नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। दोस्तों, आज आपने थंबनेल में देखा होगा कि 2023 में गांव में न्यू कोचिंग की शुरुआत कैसे करें। ना हम गरीब रहेंगे ना किसी को रहने देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, आप लोग लास्ट में लाइक करने भूल जाते हैं, इसलिए फर्स्ट में एक लाइक कर दें। तो सबसे पहला बात दोस्तों कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि सोच रहे हैं अभी कि हाँ न्यू कोचिंग हम लोग खोलेंगे। सर हम भी सोच रहे हैं न्यू कोचिंग खोलेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहला बात आपसे हम करना क्या चाहते हैं दोस्तों कि आप सोचिए मत। सिर्फ सोचने से अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचिएगा, कुछ करना पड़ता है। जब तक आप करने का नहीं ठानोगे तब तक अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाओगे। फर्स्ट ये बात हो गया दोस्तों। उसके बाद आपका टॉपिक पर आते हैं क्या कि अब कोचिंग की शुरुआत कैसे होगी, आखिर होगी तो होगी कैसे। आप इतना जान लीजिएगा कि बहुत कोई मन में ये भी चल रहा है, ठीक है। क्या चल रहा है कि सर कोचिंग खोले कि नहीं खोले या कहीं प्राइवेट जॉब करें। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। जहां तक मेरा ख्याल है अच्छा लगेगा। सबसे पहला बात करते हैं कि सर कोचिंग खोले कि कहीं पढ़ लिख लिए हैं और कहीं जाके जॉब करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन है तो उसका तो फायदा उठाना चाहिए। अभी आप देखने जाइएगा तो 2014 के बाद 23 तक मात्र 7 लाख युवाओं को जॉब दिया गया, बल्कि एक आंकड़े के अनुसार लगभग जनसंख्या के अनुसार 2% लोगों को गवर्नमेंट जॉब देना अनिवार्य तय रहता था। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। आज बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि सोचिए मत, हम लोग के दिन समस्या बढ़ती जा रही है। तो सोच के देखिए दोस्त, माँ और पिताजी के लिए जिन्होंने आपको पढ़ाया था और जिन्होंने सपना देखा था कि आज इस बेटे को हम पढ़ाएंगे तो कल दिन मेरा सपने को साकार करेगा, हमारे ख्वाबों को पूरा करेगा, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। कब तक आप मम्मी पापा के गोद पे बैठे रहोगे, कब तक मम्मी पापा के थाली पर खाओगे, ये चीज हमको बता दीजिए दोस्त। मेरा एक ही चीज कहना रहता है। अब आते कि कोचिंग और प्राइवेट जॉब क्या अंतर है, ये भी चीज बता दे रहे। और आज के बाद अभी ये वीडियो देखने के बाद अब खुद ठान लीजिएगा कि नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आज से हम कोचिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला बात करते हैं क्या, सुनिएगा ध्यान से कि मान लीजिए कि आप कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं। फर्स्ट ऑफ तो आपको अपना फैमिली छोड़ के जाना पड़ेगा विदेश। समझ लीजिए विदेश, समझ लीजिए हम लोग जो गांव में रहते हैं वो बाहर जाते हैं, उनके लिए विदेश जैसा लगता है। मान लीजिए कि आप बाहर कहां चल गए, काम करने के लिए। आप कोई भी जॉब कीजिएगा, प्राइवेट जॉब कीजिएगा, आपको 10 से 12 हजार से ज्यादा नहीं देगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि उसी में खाना और पीना, उसमें से 7 से 8 हजार आपके खाने पीने में खत्म हो गए। बचे कितने, 3 से 4 हजार। क्या उतने में आप सारा काम कर लोगे ये महंगाई के दौर में? क्या उस पैसे से कमा के अपने ख्वाब को पूरा कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन यही चीज सोचिए कि यदि आप अपने गांव में कोचिंग खोलने का सोच रहे हैं, इसमें 2 फायदे। एक तो बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, एक लोग जो है जो आपको एकदम प्यार की निगाहों से देखेंगे और हमेशा एक इज्जत देंगे कि नहीं सर है। अब बात करते हैं क्या, यदि आप दिन रात मेहनत करके, सही तरीके से मेहनत करके यदि आप 50 स्टूडेंट भी कर लेते हैं, 50 स्टूडेंट भी कर लेते हैं, तो सोच के देखिए 200 रुपया भी महीना दे रहा था तो 10 हजार आपका हो गया मात्र 2 घंटा पढ़ा के। 25-25 यदि घंटा पढ़ा, 25-25 बच्चा को 1 घंटा करके पढ़ाइएगा तो कितना मिलेगा, सो बता दीजिए। 10 हजार मिलेगा यदि 200 रुपया करके मंथली लेते हैं तो। और बात करते हैं कि ये कोचिंग एक ऐसा चीज है जो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। धीरे धीरे कमाना शुरू कीजिए, वहां से पैसा इकट्ठा करना शुरू कीजिए। और यदि गांव में आपको परफेक्ट नहीं सूट कर रहा, आप शहर की ओर भाग जाइए। तब तक आपके पास क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। आज देखिएगा बड़े बड़े टीचर जो है बढ़िया बढ़िया गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद गवर्नमेंट जॉब छोड़ चुके हैं और वो कोचिंग पर उतरे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं क्या कि कोचिंग को ओपन कैसे करना है। कोचिंग को ओपन कैसे करना है, सबसे पहले कोचिंग को ओपन करने के लिए आपके पास परफेक्ट नोट्स होने चाहिए। परफेक्ट नोट्स होने चाहिए, ठीक है। जो भी क्लास का आप ओपन कर रहे हैं, आप यदि परफेक्ट नोट्स रखते हैं तो आपका कोचिंग भी पढ़ाने में, कोचिंग के बच्चों को पढ़ाने में भी सुविधा होगा, अच्छा से समझाने में सुविधा होगा और सारा चीज में सुविधा होगा। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं कि कोचिंग खोल लेते हैं और हम लोग को कुछ पता ही नहीं रहता क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। अब क्या हो गया कि आप जब कोचिंग जो कहां पे खोलिएगा, ये चीज का बात आता है। आपको कोचिंग कहां पे खोलना है वो चीज भी हम बता दे रहे हैं
कि आप अपने गांव के देखिएगा, कोई भी गांव रहता है तो एक बीच चौराहा आता है जहां पे रोड साइड रहता है, जहां से बस से लोग उतरते हैं या ऑटो वगैरह सब, मतलब जो बोलना चाह रहे हैं तो वो समझ गए होंगे, जहां से हर एरिया के बच्चे को कवर कर सकते हैं, उस एरिया पर आप कोचिंग खोलिए। आपके मन में ये भी असुविधा चलती रहती है कि सर वो कोचिंग चला रहा है तो हम कैसे चलाएंगे। आपसे हम इतना पूछना चाहते हैं दोस्त कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, सो बताइए। 3 से 4 बच्चे। आपके बगल में कितने बच्चे? 3 से 4 बच्चे। तो ये पॉपुलेशन कम नहीं है। आप सोचते क्या सारा बच्चा उसके पास जा रहा है, मेरे पास नहीं आएगा? आपके पास भी आएगा। आप यदि क्वालिटी बेस्ट दीजिएगा तो आपके पास भी सारे बच्चे आ जाएंगे। आप पढ़ाना स्टार्ट तो कीजिए। अब वो बीच चौराहा में आप स्टार्ट कर दिए पढ़ाने के लिए। आप सोच रहे हो कि बेंच लगाना पड़ेगा, पंखा लगाना पड़ेगा, तो वो तो स्टैंडर्ड के लिए होगा। यदि वो पॉसिबल होगा तो कर लेना है, और यदि नहीं पॉसिबल होगा तो बोरा बिछा दीजिए, लेकिन पढ़ाई जो है वो बेस्ट दीजिए। सब चैप्टर को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा और बढ़िया तरीके से चलिएगा। टेस्ट उसका सुविधा रखिएगा। कैसे पढ़ाना है मेरा प्ले लिस्ट में जरूर जाइएगा, बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं। अब बात करते हैं क्या दोस्त कि जब आप कोचिंग ओपन कर दिए, अब आपको तभी तो कोई जान नहीं रहा है, लेकिन 10 लोग जानेंगे कैसे? तो आपके आसपास जितने भी बहुत सारे वीडियो में बोले ये चीज, आपके आसपास जितने भी गवर्नमेंट स्कूल में सब में फ्री ऑफ कॉस्ट 1 घंटा जाके पढ़ाने लगिए और अपना टैलेंट दिखाने लगिए कि नहीं इस टीचर में कुछ खूबी है। आप पैसे कमाने के लिए साल भर नहीं पढ़ाओगे, आप अपना नाम कमाने के लिए साल भर पढ़ाओगे कि हमको नाम कमाना है। आप सबसे पहला आपका काम क्या है कि नाम कमाना, कि वो टीचर में कुछ खूबी है, जैसे पेरेंट्स के वहां के हर लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए कि नहीं कोई एक नया शिक्षक आया है जो इस बार एकदम बच्चों को बढ़िया से शिक्षित कर रहा है, और जितने भी झोला छाप टीचर है सबका वाट लगाने वाले हैं। तो ये तरीका होता है। अब बात करते हैं क्या कि जब आप सभी स्कूल में पढ़ाने लगे तो वहां से आपका क्या होने लगा कि सभी लोग जानने लगेगा कि नहीं ये टीचर बहुत अच्छा, बहुत खतरनाक पढ़ा रहा है, बढ़िया से टॉपिक को समझा रहा है। आप लोग में सबसे बड़ा कमी क्या है सो बता देते हैं। 9, 10 एकदम एक्सपीरियंस बता रहे हैं। आज 6 महीना से मेरा चैनल चल रहा है, उसमें लगभग बहुत सारे शिक्षक जुड़े हुए, लगभग 10,000 शिक्षक ही है। अब सभी से एक एक्सपीरियंस आपको बता दे रहे, सिलेबस से कोई नहीं चलते हैं। आप एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ाइए, जो बुक पढ़ाते हैं वो बुक पढ़ाइए। लगभग देखिएगा मेरे वीडियो में कमेंट आता है क्या सर 9, 10 के बच्चे को कौन सा बुक से पढ़ाएं? आपसे हम पूछना चाहते हैं क्या 9, 10 के बच्चे को कौन से बुक से पढ़ाना है, सो बता दीजिए। उनके सिलेबस का बुक से पढ़ाना है, एनसीईआरटी बुक पढ़ाना है, कहां का बुक से पढ़ा दीजिएगा बताइए। जब हम बेसिक मैथ का नोट्स का सेट किए थे सब बोल रहे थे, पूछते हमसे क्या कि सर ये बेसिक मैथ और ये साइंस और जीके का जो क्वेश्चन सेट किए, क्या ये क्वेश्चन हम लोग 10 क्लास के बच्चे को पढ़ा सकते हैं, 10 क्लास के सिलेबस में चला सकते हैं? हम आपसे पूछना चाहते हैं उनको सिलेबस से पढ़ाने छोड़ के आप दूसरा कैसे पढ़ा सकते हैं? यदि बेसिक कमजोर है तो उसको वो चीज एक्स्ट्रा क्लास देके आप पढ़ा सकते हैं। समझ गए कि नहीं? तो ये तरीका है पढ़ाने का। आपको सिलेबस लेके चलना पड़ेगा, ना कि भिन्न का जोड़ भिन्न का घटा, ठीक है, ट्रांसलेशन 10 को वर्ड मीनिंग, मैं आम खाता हूं मोहन बाजार जाता है, ये सब करवा के रखिएगा। फिर 1 महीना बाद पता चलेगा कि 10 बच्चा आया था ऊपर में 5 को बच्चा भाग गया। आप बोर मत कीजिए, हर रोज नए टॉपिक को क्लियर कीजिए, बढ़िया से टॉपिक। जब तक आप पढ़िएगा नहीं तब तक बच्चों को पढ़ा नहीं पाइएगा। और एक बात बता देते दोस्त कि जब आपको कहीं जॉब करने जा रहे थे तो आपका पढ़ाई से सारा नाता टूट रहा था, लेकिन जब आप कोचिंग चलाने लगे तो आपका पढ़ाई से और नाता जुड़ने लगा। जो चीज आप नहीं पढ़ने सकते तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए अब आपका क्या होगा कि गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे थे, आज देखिएगा लगभग 30% 70% ऐसे शिक्षक लोग हैं जो आज गवर्नमेंट जॉब लिए हुए हैं, तो वो पहले कोचिंग चलाते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे। ट्यूशन पढ़ाने से बहुत फायदे हैं। एक तो आपके ज्ञान को निरंतर इंक्रीज करते रहेगा, ज्ञान जो आपका बुद्धि जो है बढ़ते रहेगा, किताबें पढ़ने का आदत हो जाएगा, और क्या हो जाएगा क्या कि अपने आप में इंप्रूवमेंट आने लगेगा। अब बात करते हैं दोस्त कि पढ़ाना कैसे, ये भी बता दिया, और भी तरीके प्लेलिस्ट में कोचिंग ओपन कर दिए। अब क्या किया कि आप स्कूल में जाके सभी स्कूल में 1 से 1.5 महीना मेहनत करके पढ़ाने लगे, ठीक है, वहां से 10 बच्चे जाने लगे, और नए तरीके से आप पढ़ाना चालू कर दीजिए। आपके पास जो हम बता देते हैं, आपके पास जो 2 भी बच्चे आए तो वो 2 से कर दी 6 होने वाले, 6 से कल दिन 12 होने वाले। कैसे होने वाले? यदि आप अपने आप में ठान लेते हैं कि नहीं सर हम क्या करेंगे कि जब तक मेरे पास एक बच्चा आया, और एक बच्चा आया तो उसके परिवार के सभी बच्चे को जब तक हम शिक्षित नहीं कर देते तब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक उसके परिवार के सभी बच्चे को हम शिक्षित नहीं करते हैं।
सही तरीके से शिक्षित नहीं करते। क्योंकि एक परिवार से देखिएगा, एक बच्चा भेजता है, नया कोचिंग खोलता है, बोल तुम जाके देखो, यदि अच्छा पढ़ाएगा उसके बाद तब ये लोग को भेजेंगे, नहीं तो ये लोग जहां पे पढ़ रहा पढ़ने दो। लेकिन यदि वो उस बच्चे के पीछे ईमानदारी से, सही निष्ठा से मेहनत आप कर दिए, तो आप इतना जान लीजिएगा कि उसके परिवार में जितने बच्चे आएंगे सभी आपके, जितने बच्चे रहेंगे सभी आपके घर, मतलब आपके कोचिंग में पढ़ने के लिए आएंगे। तो ये सब तरीके होते हैं नए कोचिंग खोलने का। ना कि आप बड़े बड़े बैनर यदि मार देते हैं, बड़े बड़े प्रचार कर देते हैं, उससे कोचिंग नहीं बढ़ता है। आपको सबसे पहले 1 साल के अंदर नाम कमाने होंगे और 1 साल तक जीतोड़ मेहनत करते रहिए। सोचिए कि हम उतना साल मेरा बर्बाद हो गया, उतना साल मेरा बर्बाद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल और ट्यूशन में बर्बाद होने दीजिए। 1 साल सिर्फ आप कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा कि बच्चों को पढ़ाना है और नए नए तरीके हमको सीखने हैं, नए नए टॉपिक हमको सीखने, जो हमको नहीं आता था वो चीज करना है। अब बात करते हैं क्या कि सर कोचिंग एक टीचर मिलके खोले या 2 टीचर। मेरा हमेशा सजेशन क्या रहेगा कि गांव में जब भी कोचिंग खोलिए तो अकेले मिलके खोलिए। क्योंकि जिस फैसिलिटी के टीचर आप रख के कोचिंग खोले हैं, जिस फैसिलिटी के टीचर को आप कोचिंग में रख लिए और कोचिंग को ओपन कर दिए, आपको पता चलेगा क्या कि 2 महीना तक पढ़ाते पढ़ाते वो टीचर का अंदर में गुमान होने लगता है क्या, जिसको आप जो दोस्त को अपने पास रखे तो उनको गुमान होने लगता है कि आज जो भीड़ है वो मेरे वजह से है। कल दिन वो तुरंत बगल में दूसरा कोचिंग खोलेगा और आपके पेट में लात मार के चल जाएगा। इसलिए और यदि कोचिंग नहीं भी खोलता है, बीच में भी छोड़ के चल जाता है, तो पेरेंट्स क्या सोचेगा कि मार्केट बनाने के लिए इस टीचर को रख लिया गया था, आज देखो उसको हटा दिया, खुद पढ़ाने लगा। उस समय फिर आपका कोचिंग क्या बोलते हैं, ग्राफ नीचे आ जाएगा, स्टूडेंट छोड़ देंगे। उस समय फिर कमेंट मत कीजिएगा या हमको फोन नहीं कीजिएगा कि सर आपने तो बोला था कि कोचिंग आगे बढ़ेगा, फिर स्टूडेंट हम तो अच्छा क्वालिटी दे रहे थे, फिर स्टूडेंट कैसे छोड़ के चल गए। ये मेन रीजन होता है, ये शहर में होता है। हाँ बाबू, हम ये चीज जरूर बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि जब वो गांव के कोचिंग से अकेले मेहनत करके आप पैसे इकट्ठा कर लिए, पैसे इकट्ठा करने के बाद आप कहीं बड़ा ब्रांच खोलिए, उसके बाद देखिए मजा। लेकिन आपको शुरुआत सिर्फ अकेले करना है, अपने नाम के बदौलत अपना नाम कमाना है, अपने बलबूते के बदौलत। जो घर बनाइएगा ना, जो कोचिंग बनाइएगा, जो एक मकान सोच रहे हैं आप, दिन रात सोच रहे हैं कि कोचिंग खोले कि नहीं खोले, वो खुद अपने मेहनत से कीजिएगा। उसके बाद देखिए कि आपके लाइफ कहां से जा रहे हैं। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पर। आपको अपना एक यूट्यूब चैनल बनाना है, एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बनाना है और 365 दिन में 365 वीडियो डालने हैं। 365 दिन में 365 वीडियो आपको डालने हैं, एजुकेशनल वीडियो चलाना है आपको, और YouTube चैनल को छोड़ना नहीं है। दोनों में निरंतर 1 साल, हम बोल दिए 1 साल तक आपको निरंतर मेहनत करते रहना है। उसके बाद देखिए कि कोचिंग कैसे नहीं ओपन होता है, कैसे नहीं आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल से जुड़ जाइए। इसी प्रकार गांव में कोचिंग कैसे चलाइएगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमेशा हम देते रहेंगे, ठीक है। और एक प्यारा भरा कमेंट कीजिएगा, और जिनको वीडियो अच्छा लगा वो लाइक कर दे, और जिनको अच्छा नहीं लगा, ठीक है दोस्त, वो भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।